अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और जी आज देखिए हम आपके लिए बहुत ही मज़े का और बहुत ही प्यारा और सॉफ्ट सा मेकअप लेकर आए हैं। जिनकी आंखें डेप्थ वाली नहीं होती, थोड़ी सी पफ़ी आइज़ होती हैं और लाइनर जिनके ऊपर लगते हैं, उनकी आंखों पे कैसा मेकअप करते हैं और आजकल जो गर्मियों में कैसी बेसिस बनानी है, ये सब जी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इनको लगाया हम लोगों ने 38 स्टिक और लिक्विड बेस। लिक्विड भी हम लोगों ने 02 लगाई गबरीनी की। और जी देखिए अब हम लोग टैप कर रहे हैं। टैपिंग बहुत ही मेन रोल है जी बेस को बनाने में। अगर आपकी टैपिंग नहीं ठीक होगी तो आपकी बेस बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेगी। काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं इसी बारे में कि गर्मियों की बेसिस बताएं। और जैसे आप बेस बनाते हैं वैसे बेस सही नहीं बनती। बेस इसलिए सही नहीं बनती, एक तो आप लोगों के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ओरिजिनल नहीं हैं, और दूसरा आप लोग बेस सही तरीके से बनाते नहीं हैं, बेस को टैप नहीं करते। दरमियाना सा प्रेशर रखना है, ना आपका प्रेशर फेस के ऊपर ज़्यादा हो ना ही आपका प्रेशर कम हो। और आपने देखना है कि जब आप बेस टैप कर रहे हैं तो आपकी बेस बैठ भी रही है कि नहीं बैठ रही। अगर तो आपकी बेस में थोड़े थोड़े डॉट्स आ रहे हैं या आपको लग रहा है कहीं से उखड़ी है या नहीं सही है या स्पंज से उतर रही है, तो आप उसको हल्के से टैप करें और टैप करके दोबारा पाउडर लगा दें। और देखिए जी पाउडर लगाने का भी एक तरीका होता है कि पाउडर आपने ज़ोर ज़ोर से थोड़ा सा टैप करना है। और अगर आप ज़ोर ज़ोर से टैप नहीं करेंगे तो पाउडर आपकी स्किन में कैसे बैठेगा? जब तक आपकी स्किन के अंदर बिल्कुल पेनिट्रेट नहीं होगा पाउडर, तो आपकी बेस ज़ाहिर सी बात है सेट नहीं होगी, हिलेगी जुलेगी और ख़राब हो जाएगी और फटेगी बेस। यही वजह सब होती है कि बेस इसी वजह से ख़राब होती है। अब देखिए जी हम इनकी कर रहे हैं कंटोरिंग। कंटोरिंग कैसे करनी है? इनका गोल फेस है तो कान के ऊपर से, जैसे मैडम फ़रा भी बताती है हमेशा कि गोल फेस के लिए हम लोग कान के ऊपर से करते हैं। इसलिए कान के ऊपर से करते हैं कि हमने उस फेस को लंबा दिखाना है, फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए कंटोरिंग करते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको कान के ऊपर से करेंगे और लंबी डायरेक्शन में लेकर आएंगे। लंबी डायरेक्शन में आएगी तो जो इनका फेस है वो पतला दिखेगा। अगर आप इनको जैसे हम लोग लंबे फेस की कंटोरिंग करते हैं कान के दरमियान में से, तो ज़ाहिर सी बात अगर वैसे करेंगे तो इनका फेस और गोल दिखेगा। इसलिए हम लोगों ने कान के ऊपर से कंटोरिंग करनी है। और जी आपने फोरहेड पे भी कंटोरिंग करनी है। फोरहेड पे कंटोरिंग इनका इतना बड़ा तो नहीं था फोरहेड, लेकिन फिर भी कंटोरिंग करते हैं। इसलिए करते हैं कि आपका जो फोरहेड है वो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए। और कंटोरिंग पूरे फेस पे, पूरे गोल फेस जो होता है इस पे ऊपर कंटोरिंग करना लाजमी होती है। कंटोरिंग करेंगे तो ज़्यादा प्यारा लगेगा, आपके फीचर्स एक एक फीचर्स ज़्यादा नज़र आएगा। अब जी आते हैं नोज़ की तरफ। नोज़ की तरफ भी बिल्कुल आपको जैसे पहले पता है कि आपने नोज़ को नीचे की तरफ दबाना होता है, और बिल्कुल जो अंदर ब्रीक लाइन है नोज़ के, इस लाइन को छोड़ के बाकी आपने नोज़ के ऊपर कंटोरिंग करनी है। इसके ऊपर इसको जब छोड़ कर इतनी जो ये जो लाइन आ रही है, इस लाइन को छोड़ेंगे। सिर्फ इतनी सी लाइन छूटनी चाहिए, इससे ज़्यादा छूटेगी तो वो नाक बड़ा लगेगा। तो जितनी लाइन ये अल्लाह ताला ने नेचुरल बनाई है, इस लाइन को छोड़ के बाकी आपने दोनों इस साइड पे भी हल्की हल्की कंटोरिंग करनी है। और आपकी कंटोरिंग बिल्कुल खड़ी नहीं हुई होनी चाहिए। ये देखिए जी अब हम लोग इनको कर रहे हैं ब्लश ऑन। तो ब्लश ऑन भी बिल्कुल आप देख रहे हैं कि जैसे हम लोग पहले करते हैं वैसे ब्लश ऑन कर रहे हैं, कोई इसमें कोई लहदा चेंज नहीं किया। और बेस लगाने के बाद अब हम लोग आइज़ पे बेस लगाने के बाद हम लोग कर रहे हैं शेडिंग। शेडिंग जी मैंने शेड इसको चूज़ किया था, थोड़ा सा ये ग्रीन गोल्डन सा शेड था, और क्योंकि इनका ड्रेस भी थोड़ा सा ऐसा था तो मैंने इसलिए इस तरह का शेड चूज़ किया। और इनकी पफ़ी आइज़ हैं, इतनी कोई डेप्थ वाली आइज़ नहीं है कि जिनके ऊपर हम लोग सही तरीके से काम कर सकें। तो इसलिए हम लोगों ने वन शेड की तरफ जाने की सोचा कि हम एक वन शेड ही करें ताकि इनकी आंख पे अच्छा लगे। अगर ज़्यादा शेडिंग करते तो वो इतनी आंख पे इनकी स्पेस नहीं थी तो वो अच्छी नहीं लगनी थी। इसलिए जी हम लोगों ने वन शेड का सोचा और हम लोगों ने वन शेड ये लगाना स्टार्ट कर दिया। देखिए जी मैं तो फिंगर से ही इसको ब्लेंड कर लेता हूँ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको फिंगर से ब्लेंड कर सकती हैं, कैसे ब्लेंड करते हैं। और इसके बाद ही हम लोग आउटर कॉर्नर्स पे शेड लगाते हैं। एज़ यूजुअल डार्क शेड होता है, तो आपकी मर्ज़ी आप कितना डार्क रखना चाहते हैं तो आप उस तरह डार्क शेड लगाएंगे। ये देखेंगे डार्क शेड लगा के हमने इसको ब्लेंड भी करना है। और आपकी ब्लेंडिंग ऐसे हो कि बिल्कुल ब्लेंड आए, शेड आपका शेड खड़ा खड़ा ना लगे। ब्लेंडिंग आप अपने हाथों पे भी सीख सकते हैं, आप अपने फेसेस पे खुद भी करके सीख सकते हैं। जब आपको ब्लेंडिंग आ जाएगी तो आपका मेकअप जो बिल्कुल सही होने स्टार्ट हो जाएंगे। ब्लेंडिंग बहुत मेन रोल है इसके अंदर जी, आइज़ के मेकअप के अंदर। तो कोशिश किया करें कि आप जो ब्लेंडिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। ब्लेंडिंग अगर ठीक होगी तो आपका आंखों का मेकअप बहुत प्यारा लगेगा, बहुत सॉफ्ट लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो सारी गेम होती है जी आंखों के मेकअप के ऊपर ब्लेंडिंग की। तो इसलिए अब आप देखें जी मैं कैसे ब्रश ला रहा हूँ और मैंने आइज़ को ब्रो बोन को कैसे होल्ड किया हुआ है और कैसे उसको ब्लेंड कर रहा हूँ। तो साथ साथ जैसे आप आइज़ के ऊपर ब्लेंडिंग करते हैं, साथ साथ आप नीचे भी शेडिंग कर लेते हैं। जो पफनेस होती है आइज़ की उसको भी ख़त्म कर लेते हैं। लैश लाइन के साथ साथ आपने कोई भी शेड लगा सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप ये लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन ही लगाएं। आप पिंक भी कर सकते हैं, येलो भी कर सकते हैं, कोई भी शेड लगा सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा शेड लगाना चाहते हैं। लेकिन ज़रा थोड़ा सा ब्लैक शेड इन्हेंस करता है आइज़ को, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग डार्क शेड चूज़ करते हैं। देखिए जी अब ब्लेंडिंग इसकी भी मैंने जो जहाँ जहाँ आंखों की
पफनेस जो है वहाँ तक हम लोगों ने शेडिंग की और मैंने डार्क ब्राउन शेड लगाया इसके ऊपर। और देखें अभी आपको डार्क लग रहा होगा। अब इसके ऊपर जब हम लोग कोई इसको किसी और कलर के साथ ब्लेंड करेंगे तो ये बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगा। और आउटर कॉर्नर्स को भी इसी तरह हम लोगों ने थोड़ा सा और डार्क किया, क्योंकि डार्क नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने कैमरे में भी देखे थे तो मुझे डार्क नज़र नहीं आ रहे थे, तो मैंने कहा इनको थोड़ा सा और डार्क करें, क्योंकि हम लोग ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं आज। फर्स्ट डे का जो मेकअप है वो कर रहे हैं। ये जी मैडम फ़रा खुद आ गई हैं और देखें इन्होंने और डार्क कर दिया इसको आगे। और डार्क जो फुल डार्क शेड है 04 नंबर वो इन्होंने चूज़ किया। और देखें कितना प्यारा अब ब्लेंडिंग हो रही है। और डार्क शेड आगे भी मैंने आपको बताया कि डार्क शेड इन्हेंस करते हैं आपकी आइज़ को, तो इसलिए ब्राइडल मेकअप है तो पहले हम लोग आउटर कॉर्नर्स को डार्क शेड लगा के ब्लेंड करेंगे, उसके बाद हम लोग लाइनर लगाएंगे। जब ये डार्क शेड बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा तो आपका जो लाइनर है वो आपको ब्लेंडिंग में आसानी होगी और आपका इन्हेंस ज़्यादा होगा। अब जी आते हैं आईब्रो की तरफ। तो देखें आईब्रो को इनकी कोई ख़ास शेप नहीं है, बाल भी नहीं है। ऐसी आईब्रोज़ को आपने खुद शेप देनी होती है। अब आईब्रोज़ को शेप देना कुछ लोग कहते हैं हमें मुश्किल लगता है, लेकिन उसको देखिए आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई चीज़ भी, आप अपने हाथों पे आईब्रो बनाने की कोशिश करें, अपने बाजुओं पे, कॉपीज़ पर आप पहले ड्राइंग करके भी आप उसको कर सकते हैं। जैसे देखिए ये भी आर्ट है, ये ड्राइंग है। ये भी अगर आपको अच्छी ड्राइंग आएगी तो मेरे ख्याल से मेकअप भी बंदा अच्छा कर सकता है। इसमें थोड़ा सा मैं ये भी बात करूँगा कि अगर इंसान को अच्छी ड्राइंग आती होगी तो इंसान का मेकअप भी अच्छा हो सकता है। क्योंकि आपने देखिए अब हम इसको खुद स्केच कर रहे हैं तो इसको खुद सारा फिल करना है और बिल्कुल खुद इसकी सारी एक बाउंड्री लाइंस को भी देखना है आपने कि आईब्रो कैसी अच्छी लगती है। कुछ लोगों को शार्प आईब्रो अच्छी लगती है, कुछ लोगों को गोल आईब्रो अच्छी लगती है, कुछ को कर्व्स वाली आईब्रो अच्छी लगती है। तो आपने खुद चीज़ देखनी है। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। जब आपका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा प्रैक्टिस में, जब आप दिन में 3-3 4-4 दफ़ा मेकअप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और डिफरेंट फेसेस पे मेकअप करने की कोशिश किया करें कि आपके पास डिफरेंट फेसेस हो। तो इनको देखिए जी हम लोगों ने खुद शेप दी और एंड में से हम लोग गोल कर रहे हैं, इतना कोई शार्प नहीं कर रहे, क्योंकि इनकी आईब्रो बिल्कुल नहीं थी और इनको गोल आईब्रो अच्छी लग रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने शार्प नहीं किया आईब्रो को, हम लोगों ने गोल ही रखा। और ये देखिए जो आउटर लाइंस हैं, जो कवर लाइंस होती हैं आईब्रो की, इनको भी बहुत अपने ध्यान से सेट करना है। ये जितनी आप प्यारी इनको सेट करेंगे उतनी ही प्यारी आपकी शेप देंगे। शेप ऊपर और नीचे वाली लाइनें देनी होती है। अंदर तो शेडिंग आपने करनी होती है, लेकिन ऊपर नीचे वाली लाइन को आपने थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना होता है, वही शेप देती हैं। अब जी आते हैं लाइनर की तरफ। तो लाइनर में बहुत लोगों को इशू है, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं इस बारे में कि लाइनर हमें बताएं कि ब्राइडल को हमारा लाइनर ब्लेंड नहीं होता, और जिनकी आंखों में स्पेस नहीं है, पफ़ी आइज़ हैं, उन पे लाइनर कैसे लगाया जाए, हमारा लाइनर ऊपर लग जाता है। सबसे पहली बात यह कि देखिए अब इनकी आंख बिल्कुल ये ऊपर देख रही है तो इनकी आंख ऊपर लग रही है। फ़िलहाल चलो नीचे से आप कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। नीचे से आपने बिल्कुल हम लोगों ने थोड़ा सा लाइनर ब्रीक सा मैडम ने लाइनर लगाया और उसको ब्लेंड कर रही हैं। देखिए ब्लेंडिंग लाइनर जो ब्रश हमारा चल रहा है वो शेड के ऊपर नहीं जा रहा। शेड की जो आउटर कॉर्नर्स हैं, शेड की जो कवर लाइंस हैं, उनको हम लोग ब्लेंड कर रहे हैं। कभी भी अपना ब्रश पूरे शेड के ऊपर ना घुमाएं। जब आप पूरे शेड के ऊपर ब्रश घुमाएंगे तो 100% आपका शेड ज़्यादा फैलेगा। तो कोशिश क्या करें कि शेड्स की जो बाहर बाहर वाले हिस्से ये होते हैं उनको सिर्फ आप ब्लेंड किया करें। जब उनको ब्लेंड करेंगे तो वो सारा पूरा आपका शेड सही तरीके से ब्लेंड हो जाता है, क्योंकि आप ब्रश कहीं फेर रहे होते हैं लेकिन ब्रश चल कहीं और रहा होता है, तो आपको नहीं पता होता, ब्रश स्पीड से घूम रहा होता है, तो इसलिए ब्लेंडिंग आगे पीछे हो जाती है और आपके जो कलर जो फैल जाता है। अब देखें जी हम लोग इतना इनका आउटर कॉर्नर पे देखें कैसे लगा रहे हैं। मैडम फ़रा का तो माशाल्लाह हाथ ऐसा है कि वो लाइनर लगाते लगाते ही लाइनर ब्रश से ही वो ब्लेंड कर देती हैं। उनको ब्रश की खैर ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए उन्होंने लाइनर लगाया तो वो बिल्कुल लाइनर ब्रश से ही ब्लेंड हो गया है। और देखिए अब लाइनर लगा के आप एक दफ़ा ही लाइनर को इतना डार्क कर देते हैं कि वो ब्लेंड ही नहीं होता आपका। सबसे पहले तो लाइनर्स का इसमें बहुत मेन रोल है कि अगर आपके पास लाइनर अच्छे हैं तो आपको लाइनर में मुश्किलात पेश नहीं आएंगी। ये देखिए जी लाइनर लगा के हम लोगों ने इसको फिर डार्क ब्राउन कलर के साथ ब्लेंड किया और इसको अगेन एंड अगेन ब्लेंड कर रहे हैं। और जी ये देखें जिनको आइज़ आगे से आइज़ जो बहुत लोगों के मैसेज इस चीज़ के बारे में भी आ रहे हैं कि इनर कॉर्नर कैसे बनाएं आँखों का। तो देखें इनर कॉर्नर आपने जैसे ही आपका लाइनर आ रहा है आँख के हिसाब से वैसे ही आपने आँख से थोड़ा सा नीचे लगा देना है और आपका इनर कॉर्नर बन जाएगा। इसमें कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं है, इतना डरने वाली बात नहीं है। और उसको आपने उसी देखिए वो जैसे हमारी आँख खुलती है तो वो उसी गुलाई में आ रहा है। और देखिए उसी गुलाई में जब आएगा इसी तरह आपने लाइनर लगाना है कि आप पूरी आँख पे लगा रहे हैं तो आप आँख खुलती है तो एक डी शेप बन रही है, डी
उसी डी को थोड़ा सा आपने लंबा करना है तो आपका आउटर कॉर्नर, ये इनर कॉर्नर सॉरी, ये बन जाएगा। इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप जब इसको 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, ज़ाहिर सी बात, जब बंदा इसको ये फर्स्ट टाइम करता है तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। जब इसको बंदा प्रैक्टिस में ले आता है तो फिर कोई मुश्किल नहीं होता, बंदा बस उसी तरह लाइनर लगाते लगाते इनर कॉर्नर में बिल्कुल ठीक बना लेता है। और देखें जी, अब अगेन एंड अगेन लाइनर को नीट कर रहे हैं, डार्क कर रहे हैं लाइनर को। जितना लाइनर आपका डार्क होगा उतनी ही प्यारी आपकी आइज़ की ब्लेंडिंग लगेगी, उतनी ही प्यारी आपकी आंखें लगेंगी, उतना ही प्यारा आपका मेकअप एनहेंस होगा। देखिए आईब्रो हम लोगों ने थोड़ा सा डार्क किया, देखें आंखें उससे उठ रही हैं। तो इसी तरह आपका लाइनर भी ये मेन रोल रखता है कि उसी तरह आप अगर लाइनर डार्क होगा। आप लोग क्या करते हैं जी, एक दफ़ा लाइनर लगाते हैं, लोग मुझे जो पिक्स वगैरह भेजते हैं, हमें व्हाट्सएप के ऊपर पिक्स अपनी सेंड करते हैं ब्राइड्स की, तो मुझे अक्सर यही गलतियाँ होती हैं। एक तो आप लोगों का लाइनर ब्लेंड नहीं होता, और दूसरा ये कि आपका लाइनर बहुत डल सा होता है, उसमें कोई डार्क नहीं होता। तो कोशिश करेंगे आप अगेन एंड अगेन लाइनर को डार्क करते रहे। जितना आप डार्क करेंगे आपका लाइनर उतना ही प्यारा लगेगा। और ये देखिए जी, मैडम फ़रा कैसे ब्रश को लिटा के ऊपर आइज़ के ऊपर लाइनर लगा रही हैं। और आप लोगों का भी ये, आप लोग खड़ा करके लगाते हैं तो वो फिर पहाड़ बन जाते हैं। तो इसलिए कोशिश किया करेंगे इसको भी थोड़ा सा लिटा के लगाया करें, आपके लाइनर अच्छा लगे। आपका जितना ये लाइनर आइज़ के ऊपर लैश लाइन सा अच्छा लगेगा, आंख उतनी ही प्यारी लगेगी, लाइनर उतना ही इन्हेंस होगा। तो आपकी हर चीज़ एक चीज़ मेकअप के अंदर बहुत मायने रखती है। आप ब्रश कैसे चला रहे हैं, ब्लेंडिंग कैसे कर रहे हैं, और शेडिंग जो भी करें। शेडिंग में हम लोग, हमारी जो स्टूडेंट्स होती हैं, हम लोग उनको भी बहुत इस चीज़ के ऊपर बताते हैं कि आप जो शेडिंग है वो बार बार करें, उसको दोबारा दोबारा करें। जितना दोबारा दोबारा करेंगे उतना आहिस्ता आहिस्ता शेड को प्रोमिनेंट करेंगे तो अच्छा होगा। एक दफ़ा शेड लगा के प्रोमिनेंट करेंगे तो वो शेड एक जगह पे जम जाता है। तो इस तरह ये लाइनर हो या शेड हो, इन दोनों की एक ही बात है। अगर आप एक दफ़ा में करेंगे तो वो जम जाता है। कोशिश करें थोड़ा थोड़ा चीज़ें लें और इनको सुकून सुकून से ब्लेंड करें। और बेशक इसको थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन ब्लेंडिंग अच्छी करें। जब आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी तो आपका ये जो लाइनर्स हैं या कोई भी शेडिंग है आँख के ऊपर, तो ये आँख उस तरह उठती नहीं है, बेशक जितनी मर्ज़ी प्यारी आपकी आँख हो। तो बस ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों को थोड़ा सा गौर करें, इन चीज़ों के ऊपर। इंशाल्लाह आपका मेकअप भी अच्छा हो सकता है, आप सबका मेकअप अच्छा हो सकता है। लेकिन ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि जिनको आपको गौर करना है। और देखें ये दोनों आँखों के ऊपर मैडम फ़रा ने ब्लेंडिंग कर ली है, लेकिन फिर दोबारा लाइनर को नीट कर रही हैं। और आंखों के अंदर भी मेरे ख्याल से ये ऊपर वाली साइड पे ब्लैक पेंसिल ऐड कर रही हैं, ब्लैक कलर ऐड कर रही हैं। क्योंकि देखिए, अब जब आपने आइज़ को ब्राइडल आइज़ बनानी है तो पूरी आंखों को ब्लैक करना पड़ता है। लाइनर और लैश लाइन को भी हम लोग ब्लैक करते हैं। अब देखें जी, ब्लैक कलर के नीचे आप कोई भी कलर, ब्लैक कलर के साथ कोई भी कलर का कॉम्बिनेशन करें तो वो सब अच्छे लगते हैं। वैसे वो रेड हो, पर्पल हो, येलो हो, कोई भी कलर सब अच्छे लगते हैं, उसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जी मैडम ने आपके सामने रेड कलर को ऐड किया, महरून कलर को ऐड किया, और उसकी एक अपनी लुक आ रही है। जब ये पेनिट्रेट होगा आँख के साथ और अंदर, तो ये देखिए एक अलहदा ही इसकी लुक निकलेंगी। और ब्लेंडिंग देखें, अब देखें मैडम फ़रा ने साइड से ये वीडियो बनाई है और देखेंगे आँख कितनी प्यारी लग रही है। कुछ भी इतना कोई मुश्किल काम नहीं किया, सिर्फ लाइनर को अगेन एंड अगेन किया और ये एक शेड लगाया और देखें आँख कितनी उठ गई। सिर्फ बात टेक्निक्स की है कि टेक्निक्स आप कैसी यूज़ कर रहे हैं। अगर आपकी टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं तो इंशाल्लाह आपका काम भी बहुत अच्छा होगा। इसी तरह देखें मैडम ने दोबारा लाइनर ब्रश पकड़ लिया और दोबारा मैडम फ़रा उसको नीट करने पे लगी हुई हैं। मैडम फ़रा बहुत एक चीज़ को बहुत दिल से करती हैं, बहुत अगेन एंड अगेन करते हैं। मेरे ख्याल से मैं भी क्या पता कम करता हूँ लाइनर को नीट, लेकिन मैडम फ़रा एक लाइनर को मेरे ख्याल से 5, 6, 7 दफ़ा 8 दफ़ा भी नीट करती हैं। और देखें फिर एक लुक निकलती है। और जाहिर सी बात है कि जब इसी तरह लुक नहीं निकलती आंखों की मेकअप की, हर चीज़ को आप मेकअप को, पूरे फेस के मेकअप को आपको दोबारा रीटचिंग करनी पड़ती है। तो जितनी रीटचिंग आप ज़्यादा करेंगे उतना ही आपका मेकअप प्यारा होगा। देखिए एक चीज़ को दोबारा बार बार आप लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो उसी तरह निकल के आएगी, इन्हेंस होगी, उसी तरह उसका शेड ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, उसकी पिगमेंट ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। तो सब भी देखिए बात है पिगमेंट्स की कि आप इसको शेड ब्लेंडिंग की बात है सब, कि आप जितनी अच्छी ब्लेंडिंग करेंगे उतने प्यारे आपके पिगमेंट्स आएंगे। अब देखें जी मैडम फ़रा आप लैशेज़ लगाने लगी हैं और लैशेज़ आपने देखने, आप लोग क्या करते हैं कि आप लोगों की जो ओरिजिनल लैश होती है वो कहीं और लगी होती है, और जो आप लोग ऊपर लैश एक्सटेंशन लैश लगाते हैं वो कहीं और लगी होती है। वो क्यों कि आप लोग उस लैश को साथ जोड़ के नहीं लगाते। और मेरी भी शुरू में ये गलती थी और काफ़ी डांट पड़ी मुझे इस गलती की वजह से, कि मैडम फ़रा मुझे अक्सर डांटती थी कि तुम्हारी लैश नीचे वाली लैश ज़्यादा होती है और ऊपर वाली लैश तुम ज़्यादा लगाती है। और काफ़ी डांट के मैडम ने मुझे समझाया, और देखें आज मैं बिल्कुल ठीक लैश के साथ जोड़ के अब बिल्कुल लगाता हूँ। तो अब इस बात से चलो मेरी कोई थोड़ी सी मैं फ्री हुआ हूँ, डांट नहीं पड़ती है मुझे इस बात से।
और बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपकी उस्ताद आपको डाँटते हैं और आप वो काम आपको पता भी होता है कि मैं नहीं सही कर रहा, और जब आप उसको सही करते हो तो आपको बहुत खुशी होती है। ये देखें जी, अब हाइलाइटर लगाया। हाइलाइटर किस तरह लगाया, जो आपकी ये चीक्स बोन होती हैं, जो हड्डी, ये जो चीक्स के ऊपर हड्डी होती है, इसके ऊपर लगाना है, चीक्स के ऊपर नहीं लगाना आपने। तो कोशिश करें जहाँ जहाँ आपकी हड्डी है, आप बेशक हाथ लगा के देख लें, तो आप उसी के ऊपर लगाए। जब आप एक दो दफ़ा हाथ लगा के देखेंगे तो तीसरी चौथी दफ़ा आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे हड्डी होती है, तो हम लोगों ने कहाँ पर हाइलाइटर लगाना है। ये देखिए जी, मैडम फ़रा को मैंने इसलिए लिया इस वीडियो में कि लोग अक्सर हमारी वीडियोस चोरी करके अपने पेजेस पे लगा लेते हैं, इंस्टाग्राम से, फेसबुक पे। तो मैंने कहा मैडम फ़रा को भी साथ साथ ले लें, ताकि लोगों को वैसे भी खैर जो भी चोरी करके लगाता है, लोगों ने नीचे ज़रूर ये कमेंट किए होते हैं कि मैडम फ़रा का मेकअप है। तो बड़ी खुशी होती है हमें कि लोगों को पता है कि ये हमारा मेकअप है। और देखिए उनका एक बहुत नाम है, इतना उनका मशहूर चैनल है, उनका एक नाम है, पूरी दुनिया में क्लासेस देती हैं वो। तो ज़ाहिर सी बात, आप सबको पता है कि वो उनका मेकअप में और लोगों के मेकअप में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और लेकिन जो लोग लगाते हैं, हम लोग उनको फिर एक लीगल नोटिफिकेशन भी भेजते हैं और साइबर क्राइम उनके ऊपर एक्शन भी करती है। तो इसलिए आप ना लगा करें लोगों का काम। और देखें जी, लिपस्टिक मैडम ने कितनी प्यारी लिपस्टिक लगाई और कितनी प्यारी शेप बनाई इनकी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और आप भी मेकअप करें प्यारे प्यारे।